पीडीएम के लिए ये ज़रूरी था कि अगर उनको इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा चाहिए तो जो क्राउड वहाँ पे खड़ा हुआ था उसके साथ भी यही हो रहा था कि बेचारे बहुत थक चुके हुए थे। 10 में से अगर मुझे मार्क्स देने हो पीडीएम को तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब आज की इस परफॉर्मेंस के बाद कतई तौर पे कहीं भी कोई परेशानी के आसार उनके चेहरे पे नुमाया होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। बहुत सालों के बाद मौका मिला जाके फील्ड रिपोर्टिंग करने का। आज तकरीबन 7 घंटे गुजारे पीडीएम के इस जलसे के अंदर। इस वक्त जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे या तो तारीख तब्दील हो चुकी होगी, तो इसलिए जो कुछ आज मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर करने का मौका मिला है। तकरीबन हम घर से निकले आज 1 बजे के करीब और सबसे पहले अयाज सादिक साहब के घर गए। वहाँ पर पीडीएम के तमाम सरबराह वहाँ पे मौजूद थे, एक एक करके आ रहे थे। उन्होंने उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा इजलास मुनक़िद किया, जिसके बाद उन्होंने खाना खाया और उसके बाद एक रैली की शक्ल में जो है वो मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो जलसा गाह की तरफ रवाना हो गए। हम सिर्फ वहाँ जाके एक माहौल देखना चाह रहे थे कि क्या सूरत हाल है। अगर तो सबसे पहले अगर मैं शहर की सूरत हाल बताऊं, मेरे घर से लेके जहां तक अयाज सादिक साहब का घर है और उसके बाद जलसा गाह तक का जो मुकाम है, बीच में किसी किस्म की मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आई। कोई कंटेनर नहीं था, पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई रोक टोक नहीं थी। मेरी इतला के मुताबिक लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी खुले हुए थे और मुझे सड़कों के ऊपर कोई ख़ास जोश व खरोश नज़र नहीं आया, कम अज़ कम जब मैं ट्रेवल कर रहा था अपने घर से जलसा गाह की तरफ। मैं ये समझ रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून ने इससे बेहतर प्लानिंग की होगी, इससे ज़्यादा पुरजोश तरीके से जो है अपने वर्करों को इकट्ठा किया गया होगा, लेकिन मुझे उस वक्त तक कम अज़ कम ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तकरीबन 2 से ढाई बजे के बीच में हम लोग मीनार पाकिस्तान पहुँचे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ जाके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पूरा जलसा गाह जो है वो दरअसल में JUIFA के वर्करों को उन्होंने दिया हुआ है। तमाम तर तंजीमी सूरत हाल जो है, क्राउड कंट्रोल जिसे कहते हैं या स्टेज कंट्रोल आप अगर उसे कहें, तो वो JUIFA के पास था और डंडा बरदार उनकी जो फोर्स है वो वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो हर आने जाने वाले के ऊपर नज़र रख रही थी। सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इंतहाई नाक़िस किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम थे। लोगों को चेक करने का किसी किस्म का कोई रवाज ही नहीं था। बॉडी सर्चिंग का कोई किसी किस्म का मुझे मैकेनिज़्म वहाँ पे नज़र नहीं आया कि लोगों को चेक करके जो है वो स्टेज के ऊपर जाने दिया जाए। एक अजीब भगदड़ मची हुई थी, एक डिसऑर्गेनाइज किस्म का सारा मामला था। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इतने जलसे किए हैं, उनको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हर एक मामले के बारे में उनको आइडिया है कि हमने क्या करना है। SOPs के हवाले से जहाँ तक बात है, किसी ने मास्क पहना हुआ था, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तौर पे कोई ख्याल नहीं रखा गया, ना स्टेज के ऊपर और ना स्टेज के नीचे। वो और बात है कि मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीर के दौरान ये एक दफ़ा ये बात कही कि आप लोग जो हैं वो कोरोना के हवाले से मास्क पहने, एहतियात करें, लेकिन ऑन ग्राउंड मुझे इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसके बाद अगर जब जलसा शुरू हुआ तो जो दूसरे मुकर्रिरीन थे, जिनका दरअसल में लाहौर की सियासत के साथ या पंजाब की सियासत के साथ इतना बड़ा कोई स्टेक नहीं है, मैं 11 जमाती जो इत्तेहाद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हो गए, जिसमें ANP हो गई और दीगर जो बलूचिस्तान से जुड़ी हुई जमातें हैं वो हो गई। अगर मैं उनकी मजमूई तौर पर बात करूं, जब उनकी तकारीर हो रही थी तो सच वो क्राउड के साथ मुझे किसी किस्म का उनका कोई कनेक्शन नज़र नहीं आया कि क्राउड जो है वो उनकी बातों के ऊपर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा हो। एब्सोल्युटली डिसकनेक्टेड किस्म का क्राउड था। क्राउड की जहाँ तक बात करें, क्राउड आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप तो होना शुरू हुआ, नंबर्स उनके बढ़ना शुरू हुए, लेकिन 2 किस्म के मुझे लोग उस क्राउड के अंदर नजर आए। एक तो मुस्लिम लीग नून से ज़ाहिर बात है जुड़ा हुआ ज़्यादा वर्कर था। दूसरे नंबर के ऊपर अगर मुझे लोग नजर आए तो वो JUIFA के नजर आए, लेकिन उनके साथ जब मेरी थोड़ी सी कॉरेस्पॉन्डेंस या गुफ्तगू हुई है, इंटरेक्शन हुआ है, उससे मुझे ये नज़र आया कि वो ज़्यादातर जो है वो लाहौर से बाहर से लाए हुए लोग हैं, वो मुकामी लोग नहीं थे। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी चंद लोग वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोग मौजूद थे। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जानने वाले या उनको चाहने वाले जो लोग हैं वो भी क्राउड के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन एक साइजेबल क्राउड उनका भी मौजूद था। लेकिन फिर भी आज ये जो शो था ये नून लीग का था। अब मुझे इस तरह ये फीलिंग आई कि इस सारे मामले के अंदर जैसे नून लीग ने जिस तरह अगर आप पूरी पीडीएम की तहरीक को उठा के देखें तो मौलाना फजल रहमान को इसका उन्होंने सरबराह बनाया है, तो अपने इस जलसे के हवाले से भी मेज़बानी नून लीग की थी
ऑर्गेनाइजेशन नून लीग की थी, लेकिन मजमूई तौर पर जो कंट्रोल था वो JUIFA के पास था। उनके वर्कर जो हैं वो सब कुछ संभाल रहे थे, जो कि बड़ी हैरानकुन किस्म की ये बात थी। तो एक मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून से बहुत बड़ी गलती हुई है कि इस किस्म का उन्होंने ये फैसला किया कि हम ये सारा कंट्रोल जो है JUIFA को दे दें। क्राउड जब बिल्डअप होना शुरू हुआ है, या वो उस तकरीर का जो रिस्पॉन्स था जो आ रहा था, वो सबसे उसका जो पीक मुझे नजर आया वो मरीम नवाज की तकरीर के अंदर नजर आया, जिसमें मरीम नवाज जब बात करती थी लोग उनको उनकी बात सुन भी रहे थे, उनकी बात में पे जवाब भी दे रहे थे। उनका लग रहा था कि एक कनेक्शन इस क्राउड के साथ जरूर है। लेकिन बाकी लीडरों के साथ, खास तौर पे अगर बिलावल भुट्टो की हम बात करें, तो बिलावल भुट्टो का भी जो है वो ऐसा मुझे कोई किसी किस्म का कनेक्शन नजर नहीं आया इस क्राउड के साथ जो आज मीनार पाकिस्तान पे खड़ा हुआ था। जब बात आती है आगे चल के, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जब तकरीर करते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर जो है उसमें शोला बयानी तो जिस तरह वो हमेशा होती है वो ज़रूर वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन लग इसी तरह रहा था कि जो उनका अपना वर्कर वहाँ पे मौजूद है वो तो मौलाना की बात सुन भी रहा है और रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, लेकिन बाकी क्राउड जो है वो बड़ा डिसएसोसिएटेड फील हुआ कि वो मौलाना के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहा था, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हो, चाहे उसमें नून लीग का वर्कर हो। क्राउड क्या छोटा था, बड़ा था, कैसा था? मेरा ख्याल में एक एवरेज क्राउड था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा कोई जलसा था या बिल्कुल फ्लॉप शो था। दोनों साइड्स इस सिलसिले में जो है मेरे ख्याल में बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस ले रही हैं। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा से मेरी स्टेज के ऊपर बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी क्या लग रहा है आपको, कितने लोग हैं? उन्होंने कहा जी मुझे लग रहा है 1 लाख लोग हैं। उसके बाद जो मुझे थोड़ी सी हुकूमती हलकों से जो मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया जनाब हमें लगता है 5 से 10 हज़ार थे। ना ये 5 से 10 हज़ार थे और ना ये 1 लाख थे, बल्कि मेरे ख्याल में बीच से भी थोड़ा सा नीचे के फिगर की तरफ अगर आप आएँ, क्योंकि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जो मुझे मौसूल हुई, मिसाल के तौर पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी से जो मुझे रिपोर्ट मौसूल हुई, उन्होंने कहा जी 20 से 22 हज़ार का क्राउड जो है वो हम इसको गिन रहे हैं। तो वो चूँकि हुकूमती जारी बात है उसमें आती है दायरा कार में, तो उस पर भी अगर आप थोड़ा सा उसको बढ़ा दें तो मेरे ख्याल में 30, 35, 40 तक मैक्सिमम आप इसको कह सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा क्राउड नहीं था। ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई उमड़ रहा था बाहर। मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत ने 2 दिन पहले ये फैसला कर लिया था, पंजाब हुकूमत ने, कि हम किसी किस्म की रोक टोक नहीं करेंगे। आप ज़हन में रखिएगा कि 2 दिन पहले ही शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने वजारत दाखिला का चार्ज संभाला है, और गालबन ये शेख रशीद साहब का ही कमाल था कि उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये एक अच्छी तजवीज़ दे दी कि कोई ज़रूरत नहीं है रोक टोक करने की, इनको करने देने, इन्होंने जो कुछ करना है, हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गालबन हुकूमत ने ये एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। और मुझे ये महसूस हुआ कि PDM की इस पूरी तहरीक के लिए ये कुछ ज़्यादा अच्छा दिन नहीं था, या आप ये समझ लीजिए क्योंकि इनके जलसों की जो पूरी एक लिस्ट है उसके अंदर ये आखिरी जलसा था। PDM के लिए ये ज़रूरी था कि अगर उनको इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा चाहिए तो एक बहुत बड़ा साइजेबल क्राउड जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए था। ये उतना क्राउड नहीं था जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 30 अक्टूबर 2011 का वो क्राउड था, या इसके बाद भी अगर इमरान खान ने चंद जलसे किए हैं मीनार पाकिस्तान पे, ये उतना क्राउड नहीं था। अब थोड़े से फैक्टर्स अगर आप कंपेयर कर लें 30 अक्टूबर 2011 के और 13 दिसंबर 2020 के, एक तो महीनों का फर्क है। 30 अक्टूबर को जितनी सर्दी होती है उससे कहीं ज़्यादा सर्दी 13 दिसंबर को यानी कि आज थी। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था 30 अक्टूबर वाला, वो इतना खिंचा हुआ नहीं था, इतना लंबा नहीं था। आज का ये जो जलसा था, जो PDM का जलसा था, ये बहुत लंबा था, और मुझे इस तरह लग रहा था कि आखिर में आके क्राउड भी थक चुका हुआ था, मुकर्रीन भी थक चुके हुए थे, लोगों को सर्दी बहुत लग रही थी, क्योंकि जाहिर बात है एक ओपन एरिया के अंदर आप बैठ के जलसा कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि मरीम नवाज ने भी इसका जिक्र किया कि मेरी तो कुल्फी जम गई है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल बाकी लोगों की भी वहाँ पे थी, जो क्राउड वहाँ पे खड़ा हुआ था उसके साथ भी यही हो रहा था कि बेचारे बहुत थक चुके हुए थे। और उसका सबसे वाज़ेह निशानी तब आई जब नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर करने आए, क्योंकि वो सबसे आखिर में तकरीर कर रहे थे। इसकी चंद तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने जो जलसा गाह है उसके बैक साइड से हमने ये तस्वीरें ली, तो वीडियो भी इसकी हमने बनाई, तो उससे नज़र आ रहा था कि तकरीबन आधा ग्राउंड जो है वो खाली हुआ है, और उनकी नवाज शरीफ साहब नज़र भी आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं हैं। उसकी चंद तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिस तरह मैंने सर्दी बताया, जिस तरह मैंने टाइमिंग बताई, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हुई थी, लोग थक चुके हुए थे। दूसरी बात, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब का अपना बयानिया भी हो। पंजाब को इस बात की आदत नहीं है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे के पीछे जाके खड़े हों, और गालबन इससे यही लगता है
कि इस नारे को जो है वो पंजाब की आवाम ने भी रिजेक्ट कर दिया है। बेशक नून लीग जो है वो लाहौर उसको अपना गढ़ समझती है, लेकिन कम से कम इस जलसे के अंदर जो है ये शो आज कम से कम 80% नून लीग का होना चाहिए था और 20% जो है वो बाकी जमातों का होना चाहिए था। लेकिन लग इस तरह रहा था कि नून लीग का शो आज ये गालबन सिर्फ 30% था, 30% से ज़्यादा शो नहीं था। बाकी जो है वो बाकी जमातों ने अपने लोग लाके खड़े करके ये टोटल इसका पूरा क्राउड बनता था। शो का अगर हाईलाइट है तो वो जाहिर बात है मरीम नवाज की तकरीर है। इसके अलावा कोई ऐसी काबिल ज़िक्र तकरीर नहीं है जिसके हवाले से कुछ कहा जा सके कि हाँ जी बड़ी कोई ज़बरदस्त शोला बयान किस्म की तकरीर थी और उसमें बड़ा उन्होंने कोई कमाल किया है। बहुत सी चीज़ें रेपिटेटिव थी, पिछले जलसों के अंदर भी वो बातें जो हैं वो कई दफ़ा हो चुकी हैं, उसमें कोई ख़ास नई बात नहीं थी। एक बात ज़हन में रखिएगा कि किसी भी तहरीक को, किसी भी नई चीज़ को उसमें जान डालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिलीज़ वहाँ पर आएँ, वो ख़वातीन उसको ओन करें, बच्चे आएँ, तब ये जाके ये क्राउड बनता है कि हाँ ये घर घर के अंदर ये पैगाम पहुंचा हुआ है और घर घर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मुझे नजर आया। इसके साथ साथ ना तो मुझे इसके अंदर जिसे कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के अंदर जो है वो यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियाँ वो सारा तबका भी आके यहाँ पे खड़ा होता था। ऐसा कोई मुझे ख़ास कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई कि वहाँ से भी आए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका ज़रूर वहाँ पे आया था, महंगाई से परेशान तबका वहाँ पे ज़रूर आया था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर तबका फ़िक्र वहाँ पे मौजूद था। ऐसे कतई तौर पे मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए अगर आज ओवरऑल अगर मैं इसको बात करूँ 10 में से अगर मुझे मार्क्स देने हो पीडीएम को, तो शायद इसको आप 4 या बहुत ज़्यादा अगर आप इनको मार्क्स दें तो 5 मार्क्स दे सकते हैं। पास हो गए हैं, लेकिन जिस पे कहते हैं ना कि घर वाले जो हैं जिस चीज़ के ऊपर मिठाइयाँ बांटे, ऐसी कथित तौर पे कोई बात नहीं थी। 4-5 मार्क्स से ज़्यादा इस जलसे को आप मार्क्स नहीं दे सकते। और वो भी शायद इसकी वजह, मैं 2 चीज़ों की वजह से ये बेनिफिट और डाउट दे रहा हूँ कि एक तो सर्दी, दूसरा बीमारी, जिसकी वजह से ये 4-5 मार्क्स हैं। अगर ये दोनों ही चीज़ें ना होती और ये परफॉर्मेंस होती तो मेरे ख्याल में 3 से ज़्यादा मार्क्स इनके नहीं बनते थे। तो मेरे ख्याल में पूरी पीडीएम को जो है एक दफ़ा दोबारा थिंक टैंक अपने जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर बैठने की ज़रूरत है। मेरी इतला के मुताबिक आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक पैगाम भिजवाया मेरे एक ऐसी सोर्स से जिससे मेरी गुफ्तगू हो रही थी। तो उन्होंने मुझे इमरान खान साहब का ही मैसेज मुझे दिया कि आज पूरा दिन मैं बड़ा रिलैक्स रहा हूँ और ये जलसा देखने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा रिलैक्स हो गया हूँ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए आज किसी किस्म की कोई परेशानी का दिन मुझे नज़र नहीं आता। और अगर ये परफॉर्मेंस रही और 1.5 महीने के बाद जो है लॉन्ग मार्च, इस तरह का लॉन्ग मार्च हुआ, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के रास्ते भी जो है वो खोल दिए जाएंगे। किसी किस्म के कंटेनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और वो खुद कहेंगे इमरान खान साहब के जी 100 बिस्मिल्लाह, तशरीफ़ लाइए, डी चौक के ऊपर बैठिए और जितनी देर बैठना है बैठें। और वो जो इमरान खान साहब ने शुरू के अंदर एक बात कही थी कि आप आएँ, आपको कंटेनर भी देंगे, आपको खाना भी देंगे, तो कुछ पता नहीं कि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इमरान खान साहब इनको वाकई कंटेनर भी दे दें और खाना भी दे दें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब आज की इस परफॉर्मेंस के बाद कतई तौर पे कहीं भी कोई परेशानी के आसार उनके चेहरे पे नुमाया होंगे। आप क्या समझते हैं? अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।